चलो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। उनसे जानकारी लेंगे, उनसे अपडेट ले लेते हैं। कंचन, देखिए एक एक कर तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, अन्य पार्टियों में जा रहे थे। क्योंकि अब कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है तो कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, एक्शन लिया गया। जरा इस खबर पर पूरी जानकारी और अपडेट दीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो पार्टी के हरियाणा में अध्यक्ष हैं उदय भान, उनकी सिफारिश पर पार्टी में से 13 लोगों को जो है निष्कासित किया गया है अगले 6 सालों के लिए। आपको बता दें, जब भी चुनाव चलता है तो पहले भी ऐसा नजर आता रहा है कि हमेशा जब भी होता है कोई बागी हो जाता है तो यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो पार्टी उसे निष्कासित कर देती है। कई सीनियर लीडर्स पहले भी कई बार इस तरीके से हुए हैं और वही सिलसिला इस बार भी हुआ है और आगे भी इस तरीके से चलता रहा है। आपको बता दें, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, लेकिन 2500 से ज्यादा आवेदन जो है कांग्रेस पार्टी के पास आए थे, तो ऐसे में नामुमकिन था, केवल 90 लोगों को ही लड़ाया जा सकता था चुनाव और एक सीट पे कई कई उम्मीदवार थे, तो सभी को चुनाव लड़वा नहीं सकते। तो उसी को देखते हुए अब जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे वो बागी हो गए थे और बागी होने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उसी को देखते हुए उदय भान ने और पार्टी की तरफ से जब निर्दलीय चुनाव वो अलग से लड़ रहे थे तो पार्टी की जो अन्य गतिविधियां थी उन पर प्रभाव पड़ रहा था। जाहिर सी बात है कि वो यदि चुनाव लड़ना चाह रहे तो उनके वोटर्स भी हैं, उनके समर्थक भी हैं और इस तरीके से जब पहले कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलना फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना तो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था। उसी को देखते हुए पार्टी उदय भान जो है पार्टी अध्यक्ष हरियाणा में, उन्होंने ये अपनी सिफारिश की और 13 लोगों को जो है निष्कासित किया गया है पार्टी से। ये परंपरा शुरुआत से ही चलती आई है, थंबनेल के तरीके से इसे देखा जा सकता है। आगे भी इस तरीके की गतिविधियां जो है चुनावी दौर में देखी जा सकती है। लेकिन यदि बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी की इस समय यदि फिलहाल की बात की जाए तो हरियाणा में हवा चल रही है। लेकिन क्या ये जो निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनका अपना भी वोट बैंक होगा और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं, कितनी कम या ज्यादा मात्रा होगी वो केवल रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, 13 लोगों को निष्कासित, पार्टी की जो अंदरूनी गतिविधियां थी उनको लेकर तमाम तरीके से निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे थे उसको लेकर उनके ऊपर ही एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए एक्शन लिया गया है और कार्रवाई भी अब की जा रही है। अब ऐसे में और भी कई सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन हमारे पास कुछ ग्राफिक्स हैं, उसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से 13 नेताओं को निष्कासित पार्टी ने कर दिया है। देखिए, पानीपत ग्रामीण से जो विधायक थे, जो उम्मीदवार थे, उन्हें भी निष्कासित किया गया है और फिलहाल पानीपत ग्रामीण से विजय जैन जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है और आरक्षित सीट गुलहा से नरेश ढांडे को निष्कासित किया गया है। तो फिलहाल ये काफी महत्वपूर्ण और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया है और कारण बताया गया कि ये सभी अपने अपने क्षेत्र में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दे रखा था। चले एक बार फिर से हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए फिलहाल बागियों को अब निष्कासित तो पार्टी ने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कई ऐसे बागी हो जो अपने आप में अपने लेवल पे काफी स्ट्रांग रहे हों, काफी मजबूत रहे हों और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय है नहीं, मतदान से पहले क्या ये कांग्रेस का फैसला उनके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा या फिर ये उनके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो बागी हुए हैं सभी लोग और ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है इनके पास अपना एक वोट बैंक है और जब ऐसे में 13 में से 14 एससी कैंडिडेट्स हैं जो कि एससी रिजर्व सीट पर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि वो जरूर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि बात हम करें कि यदि वो पार्टी को आने वाले समय में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि इस समय जो हरियाणा में है कांग्रेस की हवा चल रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का भी कहना है और जमीनी स्तर
स्तर पर जिस तरीके से लोग और जनता जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, उस तरीके साफ देखने को नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की हवा है। और इस हवा में माना जाता है जब भी किसी पार्टी की हवा चलती है तो ज्यादातर लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो पार्टी के सिंबल पे ही जीत जाते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात पार्टी को नुकसान तो होगा, लेकिन कितनी कम या ज्यादा मात्रा होगी उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज 5 तारीख को मतदान जो है हरियाणा की विधानसभा की 90 सीटों पर होना है, और उसी को देखते हुए पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए, जानकारी मिलते ही तुरंत एक्शन लिया है, और जो नुकसान ये पहुंचा सकते हैं उसकी भरपाई करने के लिए आज से एक्शन मोड पर पार्टी नजर भी आ रही है। तमाम जगहों पर जहां पे भी ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, 13 सीटें ऐसी हैं जहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उन सीटों पे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ना हो सके। कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम तरीके की अपनी रैलीज हैं जो वो कर रही है। राहुल गांधी भी वहां पे कल गए थे, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पे जाएंगे, तमाम चुनाव प्रचार करेंगे। चुनावी प्रचार आज भी करना था, राहुल गांधी आज भी जनसभा के लिए जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका जो ये पूरा प्लान है वो अभी रद्द कर दिया गया। ऐसे में अभी कंचन आप देखिए कह रही हैं कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति इस बार के चुनाव में बेहतर नजर आ रही है। लग रहा है कि शायद इस बार परिवर्तन हो जाए। लेकिन बागियों की अगर हम बात कर लेते हैं जिन्हें कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया, देखिए खुद पार्टी छोड़कर जाना और एक पार्टी से निकाल देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए, समर्थन की जरूरत पड़ी और वो उनकी ओर हो गए, तो कहीं ना कहीं देखिए ये कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चुनाव जीत कर भी आप हार जाएंगे, तो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी? क्या इसके लिए कोई प्लान भी तैयार है कांग्रेस के पास? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाते हैं अपनी सीटों पे जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यदि वो उस आंकड़े के पास पहुंचती है, उसे जरूरत पड़ती है तो इन लोगों को मनाने के लिए, उसी को देखते हुए पार्टी ने आज ये एक्शन लिया है कि इन सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। साथ ही पार्टी ने जो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी चुनाव प्रचार की, उसको और दुरुस्त किया है। सोशल मीडिया को ज्यादा एक्टिव किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तमाम जो लीडर्स हैं, सभी जो हरियाणा के बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो सभी चुनाव प्रचार में ना केवल अपनी, जैसे कि कुमारी शैलजा की बात की जाए तो उनकी जो पकड़ है, उनकी अपनी 2 लोकसभा सीटों पे, एक से वो आती हैं, दूसरी पे वो एक लोकसभा में 9 सीटें, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ना केवल उन 18 सीटों पे बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में, सभी सीटों पर जाके वो चुनाव प्रचार करेंगे। यदि बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसी तर्ज पर एक और यात्रा जो है हरियाणा में निकालने वाले हैं, जिससे कि जो डैमेज है वो कंट्रोल हो सके। डैमेज कंट्रोल करने की पूरी जो भी रणनीति है, जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी हर सूरत हाल में उठाने की कोशिश कर रही है और बेहद ही सीरियस मूड पर है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यदि, क्योंकि जब पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे पिछले, तो कई राज्यों में था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को विश्वास था लेकिन सरकार नहीं आ पाई, तो उस गलती को ना दोहराया जा सके, इसको लेके कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सीरियस मोड पर उतरकर जमीनी स्तर पर अपने सभी सीनियर लीडर्स को जन जन तक पहुंचने की जो उनकी मुहिम है उसको जारी कर रही है। और आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी है कल अपना चंडीगढ़ में जो है मैनिफेस्टो भी लॉन्च करने वाली है। तमाम 7 गारंटी जो है कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के लिए लॉन्च की थी। अब कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैनिफेस्टो कल कांग्रेस पार्टी लॉन्च करने वाली है, तो उसमें क्या कुछ अहम रहेगा लोगों के लिए, और जिस तरीके से गारंटी कार्ड लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से घर घर जाके बांटे गए थे, उसी तर्ज पर दोबारा इस तरीके के कार्ड निकालकर घर घर जाके जो है कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को, तमाम सीनियर लीडर जो है लोगों से सीधे। कंचन, अब देखना ये होगा कि आखिर इस बड़े फैसले के बाद क्या देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।